आज़ाद कश्मीर के जो थे वज़ीर आज़म उनको तौहीन अदालत के मद में उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। इवन कि उनसे मेंबरशिप भी हटा ली गई है। तो कानून, अब हम यहाँ जो खड़े हैं वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के ही नज़रिए के तहत खड़े हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और कानून की नज़र में भी सब एक जैसे होने चाहिए। तो इन्होंने तो एक बार नहीं बारहा जो है वो तौहीन अदालत की है, बारहा इन्होंने कानून तोड़े हैं, उनके मुनाफी ये चले हैं, इन्होंने ऐसे इक़दाम उठाए हैं। आइन और बालादस्ती की ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वकला खड़े हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक फैसला दिया है। आइन की बालादस्ती के लिए वो खड़े हो गए हैं और इस मुल्क के आइन को मुकद्दम जाना है और जानते रहेंगे इंशाल्लाह। कभी भी इस मुल्क का आइन कोई तोड़ने की जुर्रत नहीं करेगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है इंशाल्लाह। जो मुतालबा है हमारा पहला बुनियादी वो ये है कि आइन के ऊपर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है और सुप्रीमेसी ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट है उसको न छेड़ा जाए, ये हमारा बुनियादी है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि हमारी जमात से उनका तल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने अदालत का एहतराम नहीं किया था और ये चीज़ उन्होंने अदालत के अंदर कन्फेस की। तो सेम यही सूरत हाल यहाँ सिर्फ अदालत का एहतराम भी नहीं किया जा रहा, बल्कि अदालती फ़ैसले के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं और अदालती फ़ैसले की तज़लील भी की जा रही है और अदलिया की और जो आला जजेज़ हैं आला अदलिया की, उनकी तौहीन भी की जा रही है। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कंटेम्प्ट के मुर्तकिब हुए हैं तो फ़ैसला मेरिट्स पे होना चाहिए। और यहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर खुल्म खुला जजेस को गाली दी गई, कंटेम्प्ट की गई, आइन को डिफाई किया गया, कानून को पैरों तले रौंदा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तो बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जाए।